जय श्री राम दोस्तों, मैं शिव मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 40वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। सभी लोग जानते हैं यहाँ पे आपको यूपी पुलिस रीजनिंग के वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आपका एग्जाम दोबारा हो रहा है। तो ये बात फिक्स है कि आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा के पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। आज के क्लास का देखेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिए लगाने का। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर देखा जाए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही होता है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे ही ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। सभी लोग प्रयास करिए। दिया निम्न क्रम में 7वीं संख्या कौन सी है? निम्न क्रम में 7वीं संख्या कौन सी है? बताइए सभी लोग। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिए। देखिए, और क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछा क्या है, 7वीं संख्या पूछा है। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए आपका एक ही क्वेश्चन मार दिया है तो एक ही क्वेश्चन मार के स्थान पे संख्या ज्ञात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ आपका गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार दिया वो 6वीं संख्या, 6वें स्थान पर दिया है, 6वें स्थान पे दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, 7वीं संख्या निकालना है। तो मतलब आपको 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकालना है। देखिए कैसे, क्या दिया आपका, दिया आपका 5। पहले हम लोग सीरीज को समझने का प्रयास करेंगे। 5, 9, 16। उसके बाद क्या दिया है, 29, 54। 5, 9, 16, 29, 54 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है। ठीक है, देखिए क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये जो क्वेश्चन मार्क क्या है, ये 6वां है आपका, 6वें स्थान पे है। और लेकिन ज्ञात क्या करना है आपको, 7वां ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, 7वां। क्वेश्चन में देखिए यही पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा है निम्न क्रम में 7वीं संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आपको 7वां वाला ज्ञात करना है जो 7वें स्थान पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो पहले ये क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करते हैं। आपका ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, बहुत बार बताया मैं ऐसा क्वेश्चन आपको। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। सभी लोग प्रयास करिए। देखिए कैसे लगेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ है, अगर ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम क्या करें, 5 में 2 से गुणा करें। 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 होता है। 10 में आपको 1 माइनस करना पड़ेगा तब आपका 9 आएगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे, 9 में मान लीजिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 9 दूना 18 होगा। 18 में 2 माइनस करेंगे तो आपका 16 होगा। फिर आगे देखेंगे, 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। 32 में 3 माइनस कर रहा है तब जाके आपका 29 होगा। ठीक है, देखिए ज्ञात करिए। क्या ये सीरीज आपका, यही सीरीज आपका लगेगा, ट्राई करेंगे। ये देखिए 5 से 9 हुआ है। क्या करिए, 5 में आप लोग 2 से गुणा करिए। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। 10 में आप लोग 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। और यही 9 दिया गया। अब देखिए 9 से 16 आपका, 9 दूना कितना होता है आपका, 18 होता है। 9 दूना 18 में माइनस 2 करेंगे आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ गुणे 2 -1 का बना है, यहाँ गुणे 2 -2 का बना है। अब देखिए यहाँ पे किसका बन रहा है, 16 दूना का 32, 2 से गुणा हुआ, 16 दूना 32। 32 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। तो आप लोग खुद देखिए सीरीज आपका कैसे चल रहा है। यहाँ भी आपका 2 से गुणा हुआ है, यहाँ भी आपका 2 से गुणा हुआ है, यहाँ भी आपका 2 से गुणा हुआ है। फर्क कितना पड़ रहा है आपका, यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है, यहाँ भी माइनस का, यहाँ आपका माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ आपका माइनस का 3 हो रहा है। अगर ये सीरीज ऐसे चल रहा है तो आगे मतलब क्या आना चाहिए, आगे आपका गुणे 2 माइनस का 4 आना चाहिए। अगर माइनस का 4 आ गया तो मतलब आगे वाला आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 29 से 54 हुआ है। क्या किए हैं, सभी में 2 2 से गुणा हुआ है, यहाँ भी आप लोग 2 से गुणा करिए। 29 दूना कितना होगा, 58 होगा। और 54 लाने के लिए आपको 4 माइनस करना पड़ेगा। देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से सीरीज चल रहा है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस। तो आगे जो आपकी संख्या आएगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 माइनस करेंगे। तो 5 आप लोग माइनस कर दीजिए। 54 में क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग 2 से गुणा करेंगे। 54 दूना कितना होगा,
108। 108 में जब आप लोग 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। बहुत लोग यही 103 राइट आंसर समझ लेते हैं, लेकिन ये है क्या, ये आपकी 6वीं संख्या है। ये आपकी क्या है, ये आपकी 6वीं संख्या है। ज्ञात क्या करना है आपको, आपको 7वीं संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है आपको, 7वीं संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणे 2 माइनस का 5 हुआ है, तो इसमें क्या करिए, गुणे 2 माइनस का 6 कर दीजिए। गुणे 2 माइनस का 6 करेंगे, 103 दूना 206 होता है। 206 में आप लोग 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 200। 200 यही आपके ऑप्शन दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। दिया है ऑप्शन में जी, बिल्कुल देखेंगे बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 200, यही बी वाला 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था आपका 7वीं संख्या, तो 7वीं संख्या हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। समझ में आया सभी लोगों को, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तभी पूछिए, ठीक है। बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में पूछेंगे तो भी उसका रिप्लाई दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। या टेलीग्राम पे आप लोग जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को 65-66 लोग हमारे साथ जुड़े टेलीग्राम पे, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या है, आपको ढेर सारे रीजनिंग के आपके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर सारे आपके जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन से आपको वो क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे जो आपका पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका जीके जीएस का पूरा धीरे धीरे हम कंप्लीट करा देंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। मतलब आपको ये तो हो नहीं सकता कि कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, ये मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। ये कह रहा हूँ जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्विज क्वेश्चन के रूप में आपके पास भेजे जाएंगे टेलीग्राम पे, जिससे आप लोग डेली जब क्विज क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। हिंदी के भी आपके कुछ क्वेश्चन भेजे जाते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। हालांकि इस टाइम आपको कुछ क्लास के पीडीएफ नहीं भेजे गए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग मैसेज करके किसी भी क्लास का पीडीएफ मांग सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तुरंत पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, पर्सनली भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रयास करिए कि सारे क्वेश्चन नोट करने का, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। ये सारे प्रश्न, तो ये सारे प्रश्न आप लोग जरूर नोट करिए। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। लगाएंगे ये क्वेश्चन, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे क्वेश्चन, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताएंगे सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर, प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। बताइए सभी लोग क्या हो सकता है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपका, मतलब जब भी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, हर साल तो एग्जाम हुआ ही नहीं है तो हर साल कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया। आप लोग खुद देखे होंगे, जो लोग 17-18 को एग्जाम दिए होंगे, जब आपका एग्जाम हुआ था, आप लोग खुद देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था और हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। 2, 5, 3 दिया है, उसके बाद 6, 7, 8 दिया है। क्या दिया है? 6, 7, 8 दिया है। उसके बाद 3, 2, 2, 3, 2, 2, उसके बाद क्या दिया? 43, 76 और ये क्वेश्चन मार दिया है। क्वेश्चन मार के स्थान पे आपको ज्ञात करना है क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पर है,
ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पर है, सभी लोग प्रयास करिए अपने से लगाने का। लगाइए इस टेस्ट के क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। प्रयास तो आप लोग करेंगे तो जरूर आएगा, प्रयास करिए, क्या हो सकता है आपका। ट्राई करेंगे सभी लोग, ट्राई करिए। जोड़ने से तो आपका होगा नहीं, जोड़कर अगर दोगुना भी कर दीजिए तो भी नहीं होगा। 6 2 8 3 11 गुना 22 होता है तो भी आपका नहीं हुआ, कैसे हो सकता है। ट्राई करिए, मल्टीप्लाई करें सभी को, बताइए आप लोग खुद आंसर करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बताइए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना मज़ा आएगा, उतना कंपटीशन रहेगा क्लास में ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो और मज़ा आएगा। ठीक है, अपने से क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 2 5 3 6 7 8 3 2 2 43 76 क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले देखिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको करेंगे कैसे। मान लीजिए देखिए 2 तरीके से आप लोग चल सकते हैं, या इस तरीके से जाकर कुछ करिए या इस तरीके से। मतलब इस तरीके से जाइए तब इसमें कुछ करिए कि आपका 2 5 में कुछ करिए 3 आ जाए, या 2 3 में कुछ करिए 5 आ जाए, इस प्रकार चल सकते हैं। या इस प्रकार कर सकते हैं कि 2 6 3 में कुछ करिए आपका 43 हो जाए, या 6 3 43 में कुछ करिए 2 हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखिए, बड़ी संख्या आपका किधर पड़ रहा है, इस तरफ से देखेंगे आपका। और जो भी संख्या आपका है, जैसे मान लीजिए 2 5 3 दिया है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 5 है। 6 7 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है। 8 देखिए इस स्थान पे चला आ रहा है और 5 आपका यहाँ पे है। अगर 5 आपका इधर ही होता, इधर बड़ी संख्या, अगर इस तरीके से चल रहा है तो सबसे बड़ी संख्या इधर ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही तरफ बड़ी संख्या होना चाहिए। और इस तरफ से चल रहा है तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इधर ही होना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, बड़ी संख्या आपका यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक ठो है, तो अलग अलग हो जा रहा है, तो हम इस तरीके से नहीं चलेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से चलिए, इस तरीके से ध्यान देंगे। बड़ी संख्या किधर है, 2 6 3, बड़ी संख्या सबसे नीचे है। इस तरफ देखेंगे 5 7 2, बड़ी संख्या किधर है, नीचे ही है। और 3 8 2 ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आएगा इनसे बड़ा ही आएगा, मतलब इधर भी बड़ी संख्या आपका नीचे ही है। तो सबसे बड़ी बात ये आपकी क्या हो गई कि आपका इस तरीके से चलना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से चल रहा है तो जो 2 6 3 में आपको कुछ करना है कि आपका 43 हो जाए। ये रूल होता है, ये रूल होता है कि किस प्रकार आपको चल के कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 2 6 3 में कुछ करिए आपका 43 हो जाए। क्या करिए, इन दोनों का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 40। उसके बाद उसके बाद क्या दिया, 3। उसके बाद आप जो तीसरे वाले लाइन में 3 दिया, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा। और यही 43 आपका दिया गया है। क्या किए हैं, पहले और दूसरे का स्क्वायर करके जोड़े हैं और तीसरे वाले लाइन को वैसे ही जोड़ दीजिए जो आपका दिया गया है। ठीक है, अगर ये रूल सही है तो इसमें भी वही काम करेगा, इसमें भी वही काम करेगा। तो आप लोग ये वाला तो आराम से निकाल लेंगे, तो आपको रूल पता ही चल जाएगा। ठीक है, क्या करिए, स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 7, कितना हो गया, 74 हो गया। उसके बाद क्या किए, ये तीसरे वाले को वैसे ही जोड़िए। तो तीसरे वाले 2 है, 2 को आप वैसे जोड़ दीजिए। 74 जो कितना हो जाएगा आपका, 76, और 76 ही देखेंगे वही आपका दिया गया। तो रूल आपको पता चल गया क्या किया गया, पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले को आप वैसे जोड़ दीजिए। तो पहले का क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 8 है, 8 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यही ना। 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7, 73 हो गया। अब 2 को आपको वैसे ही जोड़ देना है, 73 2 कितना हो जाएगा आपका, 75। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, 75। 75 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, जी बिल्कुल दिया है। जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया 75, यही बी वाला आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा।
बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 75, यही बी वाला 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? एक लाइक जरूर कर दीजिए, डेली क्लास लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आप नहीं लगा सकते। अगर आपके एग्जाम में 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपके 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 56 के आप कम से कम 50 प्लस स्कोर करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 45-47 क्वेश्चन सभी लोग देखिए कर ले रहे हैं। 50 प्लस स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। 50 प्लस स्कोर करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 50 प्लस स्कोर आएगा। और अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए ये क्लास सही है कि नहीं है, आप इससे स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वह भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्या करिए, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आपकी रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो भी अब तक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन करिएगा। आप लोग देखेंगे आपके क्लास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो इससे आप लोग खुद एहसास हो जाएगा कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, और मैं नोट्स आपके लिए जरूर कहूँगा कि आप लोग नोट जरूर से बनाइए। ठीक है, ये बात नहीं है कि रीजनिंग में मान लीजिए अलग अलग क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, जो रूल होता है, आपका वही लगता है। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे रूल, ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो फटाफट 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर प्रयास करिए देने का। लगाइए अगला क्वेश्चन, लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए 15 जो है आपका 8 से रिलेटेड है, दिया ये क्वेश्चन आपका 15 जो है आपका 8 से रिलेटेड है। तो पूछा है आपसे 25 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपसे पूछा है 15 जो है आपका 8 से रिलेटेड है, तो आपका 25 किससे रिलेटेड रहेगा। प्रयास करिए सभी लोग ये क्वेश्चन लगाने का। 15 जो है आपका 8 से रिलेटेड है, तो आपका 25 किससे रिलेटेड रहेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। और लास्ट में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, लास्ट में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, इजी क्वेश्चन रहता है, आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, बताइए कैसे हो सकता है आपका 15 जो है आपका 8 से रिलेटेड है, तो आपका 25 किससे रिलेटेड रहेगा। क्या करें इसके लिए, देखिए क्या करिए आप लोग। 15 है ये आपका, मान लीजिए अगर हम आधा कर रहे हैं तो आपका 7.5 होगा, 0.5 जोड़ी 8 होगा। 25 का आधा 12.5, 13 हो सकता है क्या, हो सकता है क्या 13 आंसर। 13 आपके ऑप्शन में दिया है, 13 आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्या हो सकता है, देखिए कैसे लगेगा। 15 में क्या करिए आप लोग 5 से भाग दीजिए। क्या करिए 5 से भाग दीजिए, फिर उसके बाद यही 5 आप लोग जोड़ दीजिए। क्या करिए 5 जोड़ दीजिए। 15 में आप 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और यही 8 आपका दिया गया। ध्यान दीजिएगा क्या किए, 15 में हमने 5 से भाग दिया और यही 5 जोड़ दिया, कितना हो गया 3 प्लस का 5, यही 8 आपका आ गया। उसी प्रकार आप लोग अब 25 का ज्ञात कर लीजिए। क्या किए हैं, 5 से भाग दिए फिर 5 जोड़ दीजिए,
5 से भाग दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, 25 में 5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 5 में आप लोग 5 से जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है 10 दिया है, जी बिल्कुल दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन 10 दिया है, यही ए वाला 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग नोट करेंगे फटाफट, इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे होंगे, नहीं लगा रहे होंगे, कैसे लगा आपसे क्वेश्चन। जब ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो आप लोग को ज़रूरत है ढेर सारी प्रैक्टिस सेट लगाने का, ढेर सारा मेहनत करने का, है कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जरूर लगने चाहिए। लगाइए फटाफट, नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अच्छा था। लगाइए, नोट करिए फटाफट, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। लगाएंगे अगले क्वेश्चन। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में थैंक्स को THANKS को SKNTH, उसके बाद देखिए ए भी है ना, SKNTH के बाद आपका ए भी है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन TH के बाद ए भी है, ठीक है, ए, और कोडित किया जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, रिग्रेट का REGRET को का कोड क्या होगा। जिस तरह आपका THANKS को किससे कोडित किया गया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको किससे कोडित किया गया आपका SKNTH से कोडित किया गया है, ठीक है। इसको THANKS को SKNTH से कोडित किया गया है। और तो पूछा क्या आपसे GRET को किससे कोडित किया जाएगा, किससे कोडित किया जाएगा, सभी लोग बताइए। THANKS को SKNTH से कोडित किया जा रहा है, तो REGRET को कैसे कोडित किया जाएगा, सभी लोग बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो अक्षर आपके इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो अक्षर आपके इसमें है, वही अक्षर सेम टू सेम आपके अक्षर इसी में भी है। मतलब THANKS इसमें भी है और THANKS इसमें भी है। बस क्या है, इन अक्षरों को, इनके स्थान को एक दूसरे से बदल दिया गया है। क्या किया गया है, इनके स्थान को एक दूसरे से बदल दिया गया है, बल्कि जो अक्षर है आपके वही चीज़ है। ध्यान से देखेंगे, देखिए टी यहाँ पे है, टी देखिए यहाँ भी है, यच आपका यहाँ पे है, देखिए यच आपका यहाँ भी है, ए आपका यहाँ भी है, ए आपका यहाँ भी है, यन के यस यस। बस क्या किया गया, इनके स्थान को एक दूसरे से बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो आप लोग इसमें भी वही कर दीजिए, वही अक्षर लिखिए, बस इसके स्थान को जैसे उसमें परिवर्तित किया गया है, एक दूसरे से बदल दिया गया है, यहाँ भी वही चीज़ कर दीजिए, है कि नहीं है। अब क्या देखिए क्या किए हैं, जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला तीनों अक्षर है यन के यस, इसको क्या किया गया, जो लास्ट वाले को पहले स्थान पे कर दिया गया, लास्ट से दूसरे वाले स्थान को स्टार्टिंग से दूसरे वाले स्थान पे कर दिया गया, लास्ट से तीसरे वाले स्थान को स्टार्टिंग से तीसरे अक्षर पे कर दिया गया। इतना ध्यान दीजिए। तो देखिए टी आपका यहाँ पे है, यस आपका यहाँ से यहाँ पे आया, तो टी आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद के आपका दूसरे नंबर पे लास्ट से है, स्टार्टिंग में हो गया, ई आपका लास्ट से दूसरे नंबर पे है, स्टार्टिंग से हो गया। फिर देखेंगे यन आपका लास्ट से तीसरे नंबर पे है, आर आपका लास्ट से तीसरे नंबर पे है, स्टार्टिंग में कर दीजिए। यहाँ तक आपका 3 अक्षर तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखेंगे ये नहीं है कि अब आप लोग ए का उसके बाद करिए, ये नहीं है। उसके बाद क्या किया है, ये जो 3 अक्षर हैं इनको तो पहले परिवर्तित किया गया, उसके बाद ये जो THA है, जो स्टार्टिंग के THA है, उनको पूरी तरीके से वही लिख दिया गया, उनको पूरी तरीके से वही लिख दिया गया। इनके ये नहीं किया गया कि इनके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया कि ए को स्टार्टिंग में कर दिया गया, टी को लास्ट में, ये नहीं किया गया। इन तीनों को उठाकर बस वैसे रख दिया गया। तो इन तीनों को जो स्टार्टिंग में उठाकर बस वैसे रख दीजिए। क्या है, REG है, तो क्या करिए REG कर दीजिए,
REG कर दीजिए, TERREG आपके ऑप्शन में दिया होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं दिया होगा तो कुछ दूसरा रूल लगेगा। बताइए ये ऑप्शन आपका दिया है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। देखेंगे ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन R से स्टार्टिंग है तो इसको देखना ही नहीं, बी ऑप्शन G से स्टार्टिंग है इसको देखना ही नहीं, सी ऑप्शन देखेंगे T से स्टार्टिंग है, क्या क्या दिया है, TERG सही है, उसके बाद REG, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, जो सी ऑप्शन दिया है या इसी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि आप कैसे ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, लगाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नदी जो है आपका बांध से रिलेटेड है तो यातायात आपका किससे रिलेटेड रहेगा। इस क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग आंसर करिए। नदी जो है आपका बांध से रिलेटेड है तो आपका यातायात किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नदी जो है आपका बांध से रिलेटेड है तो यातायात आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि नदी आपका बांध से आपका कैसे रिलेटेड होता है, नदी और बांध में क्या रिलेशन है। उसी प्रकार आप लोग यातायात का भी ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। बताइए, बताएंगे सभी लोग, बताइए सभी लोग क्या हो सकता है आपका। आपका नदी बांध से कैसे रिलेटेड हो सकता है, बताइए। बांध जो है आपका क्या किया जाता है, पानी को रोकने के लिए किया जाता है उपयोग। बांध को कब उपयोग किया जाता है, पानी को रोकने के लिए, नदी के पानी को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जाता है। देखिए आप रिलेट कैसे करेंगे, नदी को रोकने के लिए बांध का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार यातायात को रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। देखिए नदी जो आपका बांध से रिलेटेड है तो नदी को रोकने के लिए हम बांध का जगह जगह बांध का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आपको यातायात को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। ए ऑप्शन देखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन में आपका संकेतक दिया है, बी ऑप्शन आपका वाहन दिया है, सी ऑप्शन आपका गति दिया है, डी ऑप्शन आपका विधिका दिया है। तो यातायात को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संकेतक। संकेतक क्या होता है आपका, जगह जगह देखते होंगे आप लोग, संकेतक आपका लगा रहता है, जो रेड कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, यही ना, सभी लोग देखे होंगे ना, सिग्नल लगा रहता है। हालांकि अभी हर जगह तो नहीं लगा है, अगर आप आपके लोकल बाज़ार में होंगे, लेकिन हर जगह आपको देखेंगे, थोड़ा सा बड़े शहरों में देखेंगे तो हर जगह यातायात को रोकने के लिए संकेतक लगा रहता है, ठीक है। तो जिस तरह आपको नदी के रोकने के लिए बांध का उपयोग करते हो, उसी तरह यातायात को रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे, संकेतक का। तो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है संकेतक, यही ए वाला आपका संकेतक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आपका ऑप्शन दिया संकेतक, यही संकेतक आपको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये आपके समझने की ज़रूरत थी, यहाँ पे क्या करना है, दिमाग लगाना, आपको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे से रिलेट कराने का ज़रूरत था, ठीक है। हो गया आप सभी लोगों का, समझ में आ गया ना। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सही कर दिया जाएगा। आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका ब्लड रिलेशन से है,
अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्या पूछा है? पूछा है आपका जे पी का पुत्र है, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू यम का पुत्र है, यम पी से किस प्रकार संबंधित है, यम पी से किस प्रकार संबंधित है। सभी लोग ट्राई करेंगे, बताइए क्या होगा आपका। जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू यम का पुत्र है, यम पी से किस प्रकार संबंधित रहेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ के घबरा जाएंगे देख के, और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आसानी से लगा लेंगे। बताया गया रूल किस प्रकार करते हैं, है कि नहीं है, बताइए क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है देखा जाए तो। ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपको बहुत ही बेसिक से भी कराया गया, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप लोग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे रीजनिंग के आपको सभी चैप्टर बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया है। तो जो लोग नहीं पढ़े, जिनका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो जाता होगा, ठीक है, तो वो लोग आप लोग बेसिक से एक बार क्लास जरूर जाके देखिए। सारे क्लासेस आपके बेसिक से चलाए गए हैं एक बार। हालांकि वो एसएससी जीडी नाम दिया गया है आपका, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, लेकिन वो सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में या आपके ब्लड रिलेशन के चैप्टर में दिक्कत हो रही है अगर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है देखिए, जैसे जैसे आपको क्या करना है, पूरा देख के आपको घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट करते जाइए जो जो कहा है। पहले क्या दिया आपका, दिया है जे पी का पुत्र है। जे किसका पुत्र है, जे किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। जो देखिए पुत्र होगा वह मेल होगा कि फीमेल होगा, पुत्र है तो मेल होगा, तो मेल को क्या से नोट करना है, प्लस से, और फीमेल को माइनस से। अभी पी का तो पता नहीं पी मेल है कि फीमेल है, तो उसको रहने दीजिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू की बहन है। पी किसकी बहन है, पी जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन। अब क्यू की बहन है, फीमेल होगी, तो माइनस चिन्ह डालिए। ये आपका, जिसका क्यू का आपका पता नहीं मेल है कि फीमेल है, तो पी क्या हो गई, जे की माता हो गई, यही ना। पी की पुत्र कौन था, जे था, अब जे की माता कौन हो गई, पी हो गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आपका कह रहा है क्यू यम का पुत्र है। क्यू जो है आपका यम का पुत्र है। क्यू का क्या हो गया, यम का पुत्र हो गया। अब यम का पुत्र है तो मतलब मेल है, तो प्लस से नोट करिए। अभी यम का पता नहीं कि यम मेल है कि फीमेल है, उसको वैसे रहने दीजिए। अब क्या पूछा है, यम पी से किस प्रकार संबंधित है। यम जो है, यम पी से किस प्रकार संबंधित है, आप लोग खुद बताइए। पी और क्यू क्या है, अभी देखा कि पी क्या है, क्यू की बहन है। क्यू की बहन है पी, तो पी क्यू क्या हुए, भाई बहन हुए। पी क्यू क्या हुए, भाई बहन हुए। तो अगर क्यू का पिता यम है या माता यम है, ये आपका प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये दिया नहीं गया है, ठीक है। तो अगर क्यू का पिता या माता यम है, तो पी का भी पिता या माता यम होगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के भाई बहन है। तो अगर क्यू का पिता यम है तो पी का भी पिता यम होगा, अगर क्यू की माता यम है तो पी की भी माता यम होगी। तो क्या हो सकता है आपका, पी यम से किस प्रकार, यही पूछा आपका ना, पूछा यम पी से, पूछा है आपका यम पी से किस प्रकार संबंधित है, यम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो पहले दिया रहता है उसको हम हटा देते हैं, इसको यम पहले दिया है, यम को हटाइए, आपको पी की तरफ से देखना है यम क्या लगेगा। अगर यही दिया रहता आपका पी को यम की तरफ से, तो आपका आंसर अलग होता, तो आपका आंसर अलग होता, और यम पी से दिया है तो इसका आंसर अलग होगा। अब दिया है यम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको पी की तरफ से देखना है। अगर यही दिया रहता पी यम से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यम की तरफ से देखते। तो पूछा क्या आपसे, यम पी से, तो यम की तरफ से नहीं, आपको पी की तरफ से देखिए। पी की तरफ से देखेंगे, यम क्या लगेगा इसका, माता या पिता लगेगा। क्या लगेगा, माता या पिता लगेगा। दोनों में से एक आपके ऑप्शन में दिया होगा, जरूर दिया होगा। कौन सा ऑप्शन आपका दिया है जी, देखेंगे डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है माता अथवा पिता, ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, माता अथवा पिता हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। और अगर यही दिया रहता आपका पी यम से, अगर यही दिया रहता पी यम से, तो आप लोगों को यम की तरफ से देखते, यम की तरफ से देखते, पी को क्या हो जाती है इसकी, पी इसकी पुत्री लगती, तो क्या आपका ऑप्शन होता, तो आपका पुत्री आंसर होता, ठीक है, आपका पुत्री होता। लेकिन आपका पूछा यम पी से, तो आपका आंसर डी वाला जो होगा माता अथवा पिता होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग,
नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ब्लड रिलेशन के चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो ब्लड रिलेशन का भी चैप्टर आपको बेसिक से कराया गया, आप लोग पहले उसको जरूर जाके देखिए, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझाया गया है। ये हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग मत सोचिएगा कि यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया नहीं जा रहा है, आप लोग बेसिक से ज़रूर क्लास लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। वैसे भी मैं प्रयास करता हूँ प्रैक्टिस सेट में ही आपको बिल्कुल जीरो लेवल से करा सकूँ। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग कोई किसी चैप्टर में आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो कहेंगे एक आपका मैराथन क्लास लेके एक ही क्लास में आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द क्या दिया है आपका? INCA, ध्यान दीजिएगा, INCA। उसके बाद क्या दिया आपका? RNA, उसके बाद क्या दिया आपका? TION, यही आपका दिया गया ना जी, यही दिया है। अब इसी अक्षर को प्रयोग करके आपका जो चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? बताइए। ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़े नहीं होते हैं, तब आप लोगों को दिक्कत होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। ए ऑप्शन जिस प्रकार देखिए, ए ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका? दिया RAIN, क्या दिया आपका? RAIN। तो आपको देखना है क्या RAIN या रैन आपके इस ऑप्शन में जो आपका दिया गया इस अक्षर को प्रयोग करके, इस शब्द का प्रयोग करके, तो क्या इसमें RAIN है कि नहीं है? आर देखेंगे जी बिल्कुल है, ए है जी बिल्कुल है, आई आपका है, आई भी है, एन आपका है, एन भी आपका है, तो ए वाला तो आपका बन जाएगा। अब बी पे आते हैं, बी आपका क्या दिया है? बी आपका दिया है CARE, बी आपका क्या दिया है? CARE। तो देखेंगे सी आपका है जी बिल्कुल है, ये भी बन जा रहा है, ए आपका है, ए भी है, ये भी बन जा रहा है, आर आपका है जी बिल्कुल है, आर भी आपका बन जा रहा है, ई आपका है, ई देखिए इसमें है, ई देखेंगे सभी लोग देखेंगे ई आपका इसमें नहीं है, तो बी वाला आपका नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है, जब ई इसमें है ही नहीं तो केयर आपका कैसे बनेगा? ई इसमें लाना पड़ेगा, तो ई आपका नहीं है तो बी वाला आपका नहीं बन पाएगा, और बल्कि ACD आप तीनों ट्राई करेंगे आपका तीनों बन जाएगा। बी वाला आप साफ साफ देख सकते हैं नहीं बन रहा है। सी वाला अगर आप लोग ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका कह रहा है COIR, क्या दिया है? COIR, सी देखेंगे COIR, सी देखेंगे है, ओ देखेंगे है, आई देखेंगे आई भी है, आर देखेंगे आर भी है, तो लेकिन बी वाले ऑप्शन में जो ई आपका ये दिया था, ई इसमें कहीं है ही नहीं, तो बी वाला आपका ऑप्शन नहीं बन सकता। समझ में आ गया? फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करें। नोट इसमें कुछ करना नहीं था, समझना था। नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। फटाफट क्वेश्चन को करिए, अगला क्वेश्चन उसके बाद कराते हैं आपको। नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रयास करिए अगला क्वेश्चन लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। बताइए इसमें आपका विषम अक्षर क्या होगा। चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक
ऐसा है आपका, 3 ऑप्शन आपका समान है, एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि भिन्न है। वही भिन्न वाले को आपको चुनना है, वही भिन्न को आपका विषम बताया है, तो वही विषम वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। तो 3 ऑप्शन आपके कैसे समान होंगे ये आपको ट्राई करना होगा। ए ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन पहले आप लोग नोट करिए इस प्रकार। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ZUP के दिया है। बी ऑप्शन देखेंगे क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका TOJD दिया है, TOJD दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका WRMH दिया है, WRMH दिया है। वही डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन आपका VQLG। अब इसी चारों ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न होगा। आप लोग वैसे याद कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग अक्षर को डिनोट करिए फटाफट। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है, आसानी से पता चल जाएगा। बताइए फटाफट देखिए, ZUPK TOJD WRMH VQLG, बताइए क्या होगा। अक्षर को नोट करिए फटाफट। देखिए जेड आपका किस पे आता है, सभी लोग ध्यान देंगे। जेड आपका किस पे आता है, 26 पे आता है, 26 लिख दीजिए। यू आपका किस पे आता है, 21 पे, 21 लिख दीजिए। पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, 16 लिख दीजिए। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है, 11 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे, टी आपका 20 पे आता है, 20 लिखिए। ओ आपका 15 पे आता है, 15 लिखिए। जे आपका 10 पे आता है, 10 लिखिए। डी आपका 4 पे आता है तो 4 लिखिए। अब यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू आपका किस पे आता है, 23 पे आता है, 23 लिखिए। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है, 18 लिखिए। यम आपका 13 पे आता है, 13 लिखिए। यच आपका 8 पे आता है तो 8 लिखिए। इसका भी लिख दे रहे हैं। वी किस पे आता है, 22 पे। क्यू आपका किस पे आता है, ओ 15 पे। पी आपका 16 पे, क्यू आपका 17 पे। यल आपका 12 पे, जी आपका 7 पे। अब आप लोग आराम से इसमें देखिए क्या हो रहा है। अब आप लोग आराम से देखिए, 26 से क्या हुआ है, 26 से 21 पे गया, मतलब 5 आपका माइनस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 26 से 21 हुआ है, 5 माइनस हुआ है। 21 से 16 हुआ है, 5 माइनस हुआ है। 16 से 11 हुआ है, 5 माइनस हुआ है। क्या हुआ है, सभी में आपका 5 5 माइनस हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, 26 से 21 हुआ, 5 माइनस हुआ। 21 से 16 हुआ, 5 माइनस हुआ। 16 से 11 हुआ, 5 माइनस हुआ। क्या हुआ है, तीनों में 5 5 माइनस हो रहा है। क्या सभी में ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 20 से क्या हुआ है, 15, 5 माइनस हुआ। 15 से 10, 5 माइनस हुआ। 10 से 4, 10 से 4 हुआ है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितना माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 5 5 माइनस हुआ है। बी वाले ऑप्शन में 5 5 माइनस हुआ, लेकिन लास्ट में 6 माइनस हो गया है। क्या बी वाला आपका ऑप्शन भिन्न हो सकता है, देख लेते हैं हम चारों ऑप्शन ट्राई करके। 23 से 18 हुआ है, 5 माइनस हुआ है। 18 से 13, 5 माइनस हुआ है। 13 से 8, 5 माइनस हुआ है। देखेंगे इस बी वाले भी, सी वाले भी ऑप्शन में सभी में 5 5 माइनस हुआ है। ए वाले भी ऑप्शन में देखेंगे सभी में आपका 5 5 ही माइनस हुआ है। जो बी वाला आपका ऑप्शन है, इस देखिए पहले स्थान पे 5 माइनस हुआ, दूसरे स्थान पे 5 माइनस हुआ, लेकिन तीसरे वाले स्थान पे 10 से जो 4 हुआ है, जो जे से डी हुआ है, इसमें 6 माइनस हो गया। तो यही बी वाला आपका ऑप्शन विषम हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यही आपका भिन्न हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है यही बी वाला आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। वैसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं क्या डी वाला भी ऐसा हो सकता है, तो डी वाला भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। 22 से 17, 5 माइनस। 17 से 12, 5 माइनस। 12 से 7, 5 माइनस। इसमें भी देखेंगे 5 5 माइनस हुआ है। बी वाला जो आपका ऑप्शन ऐसा है, इसमें क्या किया गया है, 6 माइनस हो गया है। तो यही बी वाला आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, नोट करिए फटाफट। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। नोट करिए फटाफट, 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन अब होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट हो गया, बताइए सभी लोग। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। अब होमवर्क का क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है,
अब देखिए होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा? होमवर्क का क्वेश्चन आपका है, होमवर्क का क्वेश्चन 23, उसके बाद आपका 26, उसके बाद आपका 32, उसके बाद आपका 34, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 38, बी ऑप्शन आपका 39, सी ऑप्शन आपका 40 और डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि सर हमारा कुछ और आ रहा है, कुछ और ही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, तो डेली आप लोग क्लास ज़रूर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोग 65-66 लोग जुड़े हैं हमसे, वो ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वो अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।